नमस्कार। पाकिस्तान का सबसे अच्छे दोस्तों में से एक टर्की, चाइना के पास सबसे अच्छी दोस्ती इसकी टर्की से ही है। टर्की जो है वो इंडिया को करेगा करीब 100 ड्रोन्स एक्सपोर्ट करेगा। ये अटैक ड्रोन हैं, मिलिट्री के ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस के काम आते हैं। और ये ड्रोन इंडिया को देना इसी इसी महीने में, अब तो दिन कितने बचे हैं? 10 दिन। 10 दिन में पहले ड्रोन आ जाएगा और पूरे 2022 में ये 100 ड्रोन आएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। द रीज़न बीइंग कि एक कंट्री जो कि कश्मीर कश्मीर चीख रहा था अभी कुछ टाइम पहले तक, वो इंडिया को ड्रोन एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब अब वो कश्मीर पे कभी स्टैंड नहीं लेगा। बहुत क्लियर वर्ड्स, पाकिस्तान के फेवर में नहीं बोलेगा। अब उसको डॉलर ज़्यादा पसंद है, उसकी इकोनॉमी पहले ही टूटी हुई है और वे यहाँ से हम ड्रोन लेंगे तो डॉलर तो देंगे ना, तो डॉलर मिलेंगे टूटी हुई इकोनॉमी को, उसके लिए तो बहुत बड़े फायदे की बात है। वो पहले अपने आप को देखे या पाकिस्तान के कश्मीर को देखे। दूसरी चीज़ कि इंडिया और टर्की के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। ये ड्रोन का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन अभी क्लैरिटी आई कि इस अगले 10 दिनों में पहला ड्रोन पहुंच जाएगा और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें, सॉरी, इंडिया और टर्की की बहुत सारे और एंगेजमेंट साथ में होंगे। खैर, जहाँ तक बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान को उसने क्या दिया? दे रहा है, बहुत कुछ चीज़ें दे रहा है, लेकिन उसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दी, गाजी एर्तुगरुल। गाजी एर्तुगरुल तो दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान की टूटी हुई इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए वो कुछ नहीं दे सकता। यूरोपियन कंट्री है, पाकिस्तान से बहुत बेटर इकोनॉमी है, लेकिन क्यों? जब हमारी अपनी इकोनॉमी टूटी हुई है, हम पाकिस्तान को क्या दें और क्यों दें? हमें क्या मतलब, पाकिस्तान को क्या मतलब? पाकिस्तान कौन होता है हमसे पैसे लेने वाला? हम पाकिस्तान को गाजी अर्तुगरुल देंगे और वो उसे देख करके नाचेंगे कि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमानों के शहंशाह गाजी अर्तुगरुल की मूर्ति लगाएंगे अपने कंट्री में, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पैसा या सपोर्ट बिल्कुल नहीं। कश्मीर कश्मीर तब तक चीखा वो जब तक पाकिस्तान उससे सामान खरीदता रहा। तो ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी टूटी हुई, उसे पता है कि इंडिया से ही मिलना है सब कुछ, वहाँ से कुछ नहीं मिलना। ये ड्रोन जो है, अब इस ड्रोन पे आते हैं। ये ड्रोन जो है ये जेरॉन डायनेमिक्स नाम की एक कंपनी ने बनाया है। ये मिनी मल्टी रोटर ड्रोन है जो कि छोटा ड्रोन है। ये कैपेबिलिटीज़ बड़ी अच्छी रखता है। ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में, सैंडस्टॉर्म में, आर्कटिक में, हैवी स्नोफॉल में और बारिश में ऑपरेट कर सकता है। और इसकी कैपेबिलिटी जो है वो ये है कि ये 1 किलोमीटर से ऊंचे की हाइट पे उड़ सकता है, ज़मीन से, सी लेवल से नहीं, ज़मीन से। साथ में ये 80 मिनट तक लगातार हवा में रह सकता है। तो ये 80 मिनट तक अपनी एंड्योरेंस जो है उसमें जा कर के फ़ोटोग्राफ्स खींच के और हमें इंटेलिजेंस दे सकता है। इनफैक्ट इंडिया बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि हमें ऐसे ड्रोन मिलें जो कि हमारे बॉर्डर्स पे हमारी सुरक्षा कर पाएँ, हमें सपोर्ट कर पाएँ। और साथ में चाइना का डिप्लॉयमेंट और पाकिस्तान की ओर, पाकिस्तानी साइड में जो पाकिस्तान का डिप्लॉयमेंट है और वहाँ पे चाइनीज़ मूवमेंट्स हैं, वो सब पता लगे हमें। ये ड्रोन बड़ा काबिल ड्रोन है और हमें बड़ी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और, जैसे पाम ऑयल खरीदना हमने बंद किया मलेशिया से और मलेशिया तुरंत इंडिया के पाले में आके बैठ गया, पाकिस्तान अकेला पड़ा, वैसे ही हमने ड्रोन खरीदा और सट से टर्की वहाँ से कूद के इंडिया के पाले में आया। अब पाकिस्तान के साथ सिर्फ चाइना है, पापा और बेटा, दोनों बाप बेटे बैठे हैं। पाकिस्तान के पास कोई सपोर्ट नहीं है। अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की जो मीटिंग हुई उसमें भी साफ दिखा कि पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ा है। कश्मीर किसी ने डिस्कस नहीं किया, हालांकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला भी कश्मीर के बारे में, लेकिन किसी और ने कश्मीर उधर बोला ही नहीं। साथ में कमर जावेद बाजवा ने एक मीटिंग भी की सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर से और बोला कि कश्मीर जो है वो की है यहाँ के रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए और पीस के लिए। लेकिन सऊदी अरेबिया कहाँ बोलने वाला था? सऊदी अरेबिया बिल्कुल साथ नहीं बोल रहा है, ना बोलना चाहता है। सऊदी अरेबिया को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल टूटी हुई है, मुझसे पैसे मांग रहा है तो मुझे क्या देगा? मुझे कुछ चाहिए भी नहीं इससे। ये मुझसे 3-3 बिलियन डॉलर मांगने आता है, मुझे क्या दे पाएगा? सऊदी अरेबिया जो कि अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता कि वो पाकिस्तान के पाले में। और पाकिस्तान अलग थलग पड़ा कंट्री, ठीक है, देख लेते हैं देख लेते हैं कहाँ तक जाता है, किस लेवल तक जाता है और किस हद तक अब ये अकेला चल पाता है। इसी के साथ ये जो
इनकी जो एक पाकिस्तान अभी एक्विजिशन कर रहा है J-10C प्लेन्स का लेटेस्ट वेरिएंट है, चाइना का प्लेन है, लेकिन इनके अपने ही सेनेटर अफनान उल्ला खान ने बोला कि ये J-10C जो है ये F-16 जैसा ही तो प्लेन है, इसको हम खरीद क्यों रहे हैं। क्वेश्चन अपने अंदर से ही उठे, इसको खरीद क्यों रहे हैं, ये F-16 जैसा प्लेन है, उसी का काम करेगा, तो F-16 तो पहले से हमारे पास। और राफेल, एक खबर और दे दूं मैं आपको, राफेल के 36 में से 32 प्लेन इंडिया आ चुके हैं, हमारे एयर चीफ ने अभी हाल में बोला। ये चीज़ इन सेनेटर साहब ने भी बोली, अफनानुल्लाह खां, इन्होंने बोला कि इंडिया के पास राफेल है, आप ये आउटडेटेड प्लेन लेकर के नाच रहे हो और नए प्लेन खरीदना नहीं चाहते हो, इससे फ़ायदा क्या होगा। सच में क्या पाकिस्तान की कोई कैपेबिलिटी बढ़ेगी? नहीं, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नहीं बढ़ने वाली, और इंडियन जो सुपीरियॉरिटी है वो मेंटेन रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।